एवरीवन, वेलकम टू स्टडी रूम्स चैनल क्लास 9th इंग्लिश। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 3 जो कि है द लिटिल गर्ल। नाउ ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड इफ आई माइट से कुछ लोगों के लिए शायद रिलेटेबल भी हो सकता है। मेरे लिए था टू सम एक्सटेंट। सो आज हम ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, बट उससे पहले अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए सो दैट आपको सारे अपडेट्स मिलते रहे मेरी वीडियो से रिलेटेड। अगर वीडियो देखते वक्त आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि मैं उनका रिप्लाई करूं। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट थिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप एक स्टोरी या एक पोएम पढ़ रहे हो, वो है ऑथर के बारे में जानना। सो जो ऑथर है इस स्टोरी की, कैथलीन मैन्सफील्ड beauchamp, was born and raised in Wellington. She had several short stories, letters, poetry, journal and reviews published in Australia. She is regarded as a central figure in British modernism. So basically कैथलीन मैन्सफील्ड beauchamp जो है वो वेलिंगटन में पैदा हुई थी, बड़ी हुई हैं वहाँ पर, और उन्होंने कई सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, लेटर्स लिखे हैं, जर्नल्स लिखे हैं, रिव्यूज पब्लिश करे हैं चीज़ों के ऊपर। कैथलीन हाई स्कूल में थी जब उनका ये जो टैलेंट है राइटिंग का ये एक्चुअली में सामने आया था लोगों के। सो वो तब से मतलब हाई स्कूल के टाइम से कैथलीन लिख रही हैं और आगे जैसे जैसे बढ़ती गई उन्हें काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट्स पाई हैं इस फील्ड में। और साथ ही साथ शी इज़ अ सेंट्रल फिगर इन ब्रिटिश मॉडर्निज्म। नाउ मॉडर्निज्म एक पीरियड था जो कि 1901 से लेके 1939 तक चला था। ओके, सो बेसिकली दोनों वर्ल्ड वॉर्स जो थे वो इस ब्रिटिश मॉडर्निज्म पीरियड में आए थे। एंड इस मॉडर्निज्म पीरियड में जैसा कि नाम है कि चीज़ें काफ़ी मॉडर्न होने लगी थी और लोगों की थिंकिंग काफ़ी चेंज हो रही थी, काफ़ी बेटर हो रही थी, इम्प्रूव हो रही थी। बट एक चीज़ जो आप स्टोरी में नोटिस करेंगे वो है विमेन की कंडीशन, जो कि इवन मॉडर्निस्ट पीरियड में भी नहीं चेंज हो रही थी। विमेन को तब भी वो स्टीरियोटिपिकल जो उनके एक वो होते हैं स्टीरियोटिपिकल जो बाउंड्री सेट की गई हैं विमेन के लिए वो वैसी की वैसी ही थी। सो आप वो इस स्टोरी में काफ़ी अच्छी तरीके से देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा एविडेंट है वो चीज़। सो इस स्टोरी के मेन थीम पे आते हैं। द मेन थीम ऑफ द स्टोरी, द लिटिल गर्ल इज द चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप। तो इसमें एक बच्ची यानी कि एक बच्ची है और एक उसके फादर और मदर और सब है, पेरेंट्स हैं जिनकी रिलेशनशिप दिखाई जाएगी। मेनली फादर डॉटर की रिलेशनशिप फोकस रहने वाला है इस स्टोरी में। सो इस स्टोरी में जो गर्ल है वो अपनी फादर से डरती है। ओके, बिकॉज उसे ये लगता है कि मतलब एक होता है ना फादर से कहीं ना कहीं बच्चों को डर रहता है कि डांट पड़ जाएगी, या मे बी उनको देख के एक ऐसी फीलिंग आती है, एक अथॉरिटेटिव फिगर की तरह मुझे देखते हैं। तो इसीलिए जो ये बच्ची है वो भी ऐसा ही फील कर रही थी अपने फादर को लेकर और वो उनसे डरती थी। पर फिर इस स्टोरी के एंड में जाके धीरे धीरे करके उसकी फीलिंग्स चेंज होती हैं एंड शी रियलाइजेस कि ऐसा नहीं है, जो मेरे फादर है वो भी मेरे लिए उतना ही कंसर्न्ड है, वो भी मेरे को उतना ही प्यार करते हैं। और तो आई थिंक कि ये चीज़ कहीं ना कहीं रिलेटेबल होगी कुछ लोगों के लिए। लाइक आई सेड मेरे लिए थी, बिकॉज एक होता है फादर फिगर, मैन ऑफ द हाउस। सो वो एक जो थिंकिंग हमारे माइंड में है जो कि सही नहीं है इन सेंस, बट जो थिंकिंग हमारे माइंड में है वो कहीं ना कहीं वही रहती है, इट स्टेज देयर, और वो हमारे को कहीं ना कहीं फोर्स कर देती है अपने फादर्स को ऐसे देखने में कि वो एक अथॉरिटेटिव फिगर है, कि उनसे कहीं ना कहीं एक डर लगा रहता है हमें। मम्मी डांट देंगी तो तब बुरा ही लगता, पापा डांट देते हैं तो एकदम से आंसू निकल आते हैं, वो वाली चीज हो जाती है। सो इस स्टोरी के हम जब एक्सप्लेनेशन पे आते हैं, टू द लिटिल गर्ल ही वाज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। सो अब लाइक आई सेड ये जो बच्ची थी इसके लिए जो फादर थे वो एक फिगर थे टू बी फियर्ड, यानी कि इसे ऐसा लगता था ये एक ऐसी फिगर है, एक ऐसा इंसान है जिससे मुझे डरना है, जिसको मुझे अवॉइड करना है, दूर रहना है मुझे इससे। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इनटू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस। तो इवन दो हर मॉर्निंग आकर उसके फादर जो है ऑफिस जाने से पहले उसको आके उसके
किस करते थे उसे, या तो चीक पे या फोरहेड पे, और वो उस पे जो बच्चे वो रिस्पॉन्ड करती थी कि गुड बाय फादर, कि ठीक है बाय। तो इवन तो हम यहाँ देख सकते हैं ये एक जेस्चर है, गिव हर अ कैजुअल किस, ये एक जेस्चर है ऑफ लव, जेस्चर ऑफ लव है, बट उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि जो बच्ची है ये कहीं ना कहीं अपने फादर से तब भी डरती है और उन्हें अवॉइड करना प्रेफर करती है। And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. और फिर जैसे ही उसके फादर काम पे जाते थे और कैरेज में होते थे, तो उस टाइम पे, अब लाइक आई सेड मॉडर्निस्ट पीरियड है, 1901 का ज़माना जब चल रहा है, तो ऑब्वियसली कार्स तो थी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है तब कार्स का ऐसे हो रहा है, बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं थी कार्स। सो इसलिए कैरेज होते थे, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं, कैरेज हुआ करते थे जो कि नॉर्मल व्हीकल्स की तरह यूज होते थे। सो जब भी वो कैरेज की आवाज़ सुनती थी जाते हुए, अपने फादर को काम पे जाते हुए जब वो सुनती थी वो आवाज़ और देखती थी, तो वो बहुत रिलीफ फील करती थी, जैसे कि कोई बर्डन उसके ऊपर से हट गया हो, कोई एक प्रेशर उसके ऊपर से हट गया हो, वो ऐसा फील करती थी। In the evening when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. अब जब वो इवनिंग में वापस आते थे तो वो स्टेयर केस के पास, यानी कि स्टेयर्स के ऊपर खड़ी रहती थी और उनकी जोर से जो आवाज़ होती थी जो हॉल में सुनाई देती थी वो सुनती थी। अब फादर क्या करते थे, वो ऑर्डर देते रहते थे, एक कमांडिंग वॉइस थी उनकी, और वो ऑर्डर देते रहते थे, मैन ऑफ द हाउस है ना, एक वो होता है कि bring my tea into the drawing room, hasn't the paper come yet, mother go and see if my paper's out there and bring me my slippers। so वो हर किसी को कुछ ना कुछ काम दे रहा है कि मेरी चाय लेके आ जाओ ड्राइंग रूम में, मदर जाके देखो पेपर आया है कि नहीं आया है, मेरी स्लीपर्स को लेके आओ। तो वो ऑर्डर जो है दे रहा है। नाउ यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि घर में एक तो ये लड़की रह रही है, लिटिल गर्ल रह रही है, उसका फादर रह रहा है, मदर, और फादर की भी मदर रह रही है, फादर्स मदर भी रह रही है, क्योंकि यहाँ पे जब वो कहता है मदर गो एंड सी इफ माई स्लिपर्स इफ माई पेपर्स आउट देयर, तो यानी कि जो फादर है वो अपनी मदर से कह रहा है कि जाके देखो मेरा पेपर आया है या नहीं आया, यानी कि जो वो छोटी बच्ची है उसकी ग्रैंडमा जो है वो भी उसके साथ रहती है। तो ये एक पूरा परिवार है जो कि एक घर में रहता है। Kezia, mother would call to her, if you're a good girl, you can come down and take off father's boots. Now हमें इस जो छोटी बच्ची है उसका नाम पता चलता है केजिया, नाइस नेम। सो केजिया जो है उसकी मदर उसे बुलाती है और वो कहती है कि तुम इतनी अच्छी बच्ची अगर हो तो जाओ और अपने फादर के बूट्स उतारो। सो लाइक आई सेड कि विमेन की जो कंडीशन है वो नहीं चेंज होती है इवन इन द मॉडर्निस्ट पीरियड, और विमेन को बस दूसरों का काम करना होता है, घर संभालना होता है, मैन ऑफ द हाउस की देखभाल करनी होती है। सो ये जो थिंकिंग थी, ये जो एक ओपिनियन था विमेन के रोल को लेकर, वो नहीं चेंज हुआ था। एंड ऑब्वियसली इसमें टाइम भी लगने वाला था, अभी भी ये चेंज नहीं हुआ है अनफॉर्चुनेटली। सो उस टाइम पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इट इज़ वेरी एविडेंट कि वो एक बच्ची से कह रही है कि जाओ अपने फादर के बूट्स उतारो, एज ए वो ये खुद नहीं कर सकते हैं। Slowly the girl would slip down the stairs, more slowly still across the hall, and push open the drawing room door. अब यहाँ पे जो आप ये ध्यान देंगे, she would slip down the stairs. अब slip down the stairs का यहाँ पे मतलब एक्चुअली में काफी डीप है। इसका मतलब है कि केजिया जो है वो एक्चुअली में नहीं चाहती है जाना, ठीक है, वो कहीं ना कहीं अवॉइड करना चाहती है और अनइंटरेस्टेड है इस चीज में कि उसको नीचे जाना है और फादर को अपने फेस करना है, वो अनइंटरेस्टेड है इस चीज में, ठीक है ना। तो इसलिए वो बहुत स्लोली स्टेयर से उतरती है, हॉल को पास करती है और फिर ड्राइंग रूम का डोर खोलती है। वो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती अपने फादर के पास, इसलिए वो जितना धीरे कर सकती है काम वो उतना धीरे कर रही है। By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. अब जब तक वो वहां पहुंचती है ड्राइंग रूम में, तो जो फादर है वो स्पेक्टिकल्स यानी कि चश्मा पहने हुए हैं और उसकी तरफ देख रहे होते हैं एक ऐसे तरीके से जिससे वो डर जाती है, ठीक है। लाइक आई सेड कि जो फादर की अपीयरेंस है वो उसके लिए कैसी है कि वो कहीं ना कहीं उससे डर जाती है इन द सेंस कि उसे एक फीलिंग आ जाती है कि मे बी मुझे अब डांट पड़ सकती है या मे बी ऐसा होगा वैसा होगा, तो वो एक फीलिंग है उसके अंदर।
तो जैसे ही वो अपने फादर को देखती है चश्मे में बैठे हुए और उसको देखते हुए, तो वो फीलिंग उसकी सामने आ जाती है। वेल कीजिया, हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। अब फादर ने वही अपना रौब जमाया, एकदम कमांड दिया कि कीजिया जल्दी आओ और ये बूट्स उतारो और इनको बाहर लेके जाओ, और क्या तुम एक अच्छी बच्ची थी? अब हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे? अगर आप सोचे तो ये कैसा क्वेश्चन हुआ एक बच्ची से पूछने का कि क्या तुम एक अच्छी बच्ची थी आज? अगर वो नहीं भी थी तो क्या हो गया? इसीलिए अगर आप ध्यान से देखिए तो काफी ऐसी चीजें हैं इस स्टोरी में जो प्रॉब्लमैटिक है, जो हमें एक आइडिया देती है कि मॉडर्निस्ट पीरियड में क्या चल रहा था, एक सोसाइटल जो एक थिंकिंग ओपिनियन होती है वो क्या थी, एक पर्सपेक्टिव क्या था लोगों को लेकर और जनरल में चीजों को लेकर। फादर से पूछते हैं कि क्या तुम एक अच्छी बच्ची थी? एंड अब जो केजिया है, बिकॉज अपने फादर से इतना अफ्रेड रहती है, इतना डरती है, तो वो स्टटर करने लगती है, जैसे आई डोंट नो फादर। तो वो ये जो डोंट नो है ये वो बहुत ज्यादा क्लियरली नहीं बोलती, स्टटर करती है। स्टटर करने का मतलब क्या होता है कि वो रुक रुक के बोलती है, ठीक है। तो कुछ लोगों में ये एक फिजिकल डिसेबिलिटी भी होती है, और केजिया में लेकिन ये फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं है, ये बस अपने फादर के सामने वो घबरा जाती है, पैनिक कर जाती है, डर जाती है, और इसलिए वो ऐसे स्टटर करने लगती है और रुक रुक के बोलने लगती है। यू डोंट नो, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फादर है वो केजिया को मिमिक कर रहा है, उसकी एक्टिंग कर रहा है। इफ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। अगर तुम ऐसे ही रुक रुक के बोलोगी तो तुम्हारी मॉम को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मतलब जो ये बच्चे का डर है, केजिया का जो डर है अपने फादर को लेकर, वो कहीं ना कहीं उसको और गहरा करते जा रहे हैं ऐसी स्टेटमेंट्स दे देकर कि तुम स्टटर करोगी तो मदर डॉक्टर के पास ले जाएंगी, तुम अच्छी बच्ची थी कि नहीं थी। इन सब चीजों से केजिया का जो एक फियर है वो कहीं ना कहीं और ज्यादा बढ़ता जा रहा है अपने फादर को लेकर। She never stuttered with other people, had quite given it up, but only with father. तो अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि केजिया यहाँ पे एक्सप्लेन करिए कि वो वैसे नहीं स्टटर करती, वो रुक रुक के नहीं बोलती है जनरल में, बट अपने फादर के सामने वो एकदम से घबरा जाती है, और इसीलिए उसके अच्छे से वो नहीं क्लियरली बोल पाती। क्यों? क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं प्रेशर होता है कि उसे बहुत ज्यादा क्लियरली बोलना है, प्रॉपरली वर्ड्स को बोलना है। तो कहीं ना कहीं वो उसका उल्टा कर देती है, प्रॉपरली बोलने के चक्कर में, वर्ड्स को प्रॉपरली बोलने के चक्कर में वो उल्टा कर देती है और वो उनको और ज्यादा स्टटर करके बोलने लगती है। इसलिए वो जो चाह रही है वो एक्चुअली में हो नहीं रहा है, उसका एकदम कंप्लीट ऑपोजिट हो रहा है यहाँ पे, है ना। कंप्लीट ऑपोजिट हो रहा है जो वो चाहती है उससे। वो तो चाहती है कि मैं अच्छे से बोलूं, लेकिन वो घबराहट की वजह से या डर की वजह से नहीं बोल पाती है ऐसा। What's the matter? What are you looking so wretched about? अब जो फादर है वो बोल रहे हैं कि क्या हो गया और तुम इतना ज्यादा रेचिड क्यों लग रही हो ना। रेचिड हेयर मीन्स अपसेट, तुम इतना ज्यादा अपसेट क्यों लग रही हो। मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। अब जो फादर है वो कहीं ना कहीं काफी कंप्लेन कर रहे हैं अपनी खुद की बेटी के बारे में, और अपनी मदर से कहते हैं, यानी कि केजिया की ग्रैंड मदर से, कि आई विश कि आपने इसे सिखाया होता कि ये ऐसी ना दिखे कि जैसे अभी सुसाइड करने के लिए जा रही है, कि मतलब इसकी इतनी शक्ल बुरी दिख रही है और इतनी ये अपसेट दिख रही है कि ऐसा लग रही है अभी जाके सुसाइड कर लेगी। नाउ आप देख सकते हैं कैसे एक फादर अपनी बेटी से बात कर रहे हैं या बेटी के बारे में बात कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं आई थिंक हम सब समझ सकते हैं केजिया की जो थिंकिंग है, जो वो फील कर रही है अपने फादर के तरफ। तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो जस्टिफाइड है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि अगर उसका डर है तो उसके फादर एज सच कुछ कर नहीं रहे उसका वो डर दूर करने के लिए। बट लाइक वी रेड थीम ऑफ द स्टोरी में कि वो आगे जाके चेंज होगा, कैसे होगा वो हम अभी देखेंगे। हेयर केजिया, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। अब फादर ने वापस से ऑर्डर दे दिया कि केजिया लो मेरा चाय का कप जो है वो रख के आओ टेबल पे ध्यान से। He was so big, his hands and his neck especially, his mouth when he yawned. अब यहाँ पे फादर को डिस्क्राइब करिए केजिया और कह रही है कि वो इतने बड़े थे, उनके हाथ और उनके जो नेक था, स्पेशली उनका मुंह जब वो यॉन करते थे। यॉन यानी कि जब वो जमाई लेते थे, जब वो यॉन करते थे तो उनका मुंह इतना बड़ा होता था। सो बेसिकली केजिया एक छोटी सी लड़की है, केजिया इज अ लिटिल गर्ल, तो इसीलिए उसके लिए उसके फादर काफी बड़े थे।
तो उन्हें एक ऐसे डिस्क्राइब करे जैसे कि वो कोई जायंट थे, कि वो इतने बड़े थे, उनके हाथ और उनके नेक इतना बड़ा था और उनका मुंह इतना बड़ा था जब वो यॉन करते थे. थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जायंट. तो वो यहाँ पे यही कह रही है कि उनके बारे में सोचना ही ऐसा होता था कि मैं किसी विशाल इंसान के बारे में सोच रही हूँ, एक जायंट इंसान के बारे में सोच रही हूँ. यू नो, एक ऐसे मॉन्स्टर की एक कहीं ना कहीं पिक्चर आ जाती है आपके दिमाग में ये सब डिस्क्रिप्शन पढ़ के. नाउ की टर्म्स कुछ पहले हम समझ लेते हैं. अ फिगर टू बी फियर, लाइक आई सेड, कि किसी इंसान से जिससे आपको डर लगता है, जिससे आपको डरना चाहिए इन अ वे. स्लिप डाउन यानी कि कम डाउन क्वाइटली एंड अनविलिंगली, कि केजिया बहुत ही अनइंटरेस्टेड वे में, ना चाहते हुए भी नीचे आ रही थी शांति से. स्टटर, हैविंग डिफिकल्टी टू से वर्ड्स इन अ नॉर्मल टोन, कि वो नॉर्मली नहीं चीजें बोल पा रही थी अपने फादर के सामने स्पेशली. गिवन इट अप यानी कि स्टॉप डूइंग इट, कि उसने स्टटर करना छोड़ दिया था. रेचिड यानी कि अनहैप्पी या अपसेट, लाइक आई सेड. नाउ हम आगे बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन में. आई होप इतना क्लियर होगा आपको. सो बिकॉज इजी स्टोरी है, ऐसा कुछ इसमें बहुत डिफिकल्ट या कुछ ऐसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. ओके. On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. अब जो grandmother है वो क्या कर रही है, वो कहीं ना कहीं being a grandmother, वो केजिया को हर दिन ड्राइंग रूम में भेजती थी संडे आफ्टरनून्स को, कि जाओ अपने फादर और मदर के साथ बात करो या इन अ वे क्वालिटी टाइम स्पेंड करो उनके साथ. क्वालिटी टाइम, ठीक है. सो उन्हें नहीं पता था, या भी पता होने के बाद भी शी वाज ट्राइंग कि जो केजिया और उसके फादर की रिलेशनशिप है वो बेटर हो जाए, आई थिंक. बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा. अब केजिया यहाँ पे कह रही है कि ऑल्दो वो जाती थी संडे आफ्टरनून्स को, लेकिन हमेशा क्या होता था, जो उसकी ग्रैंड मदर चाहती थी कि वो बात करे, बॉन्ड करे, ऐसा कुछ नहीं होता था. उसकी मदर बैठ के एक चेयर पे पढ़ रही होती थी और उसके जो फादर है वो सोफे पे लेटे हुए होते थे, अपने मुंह पर एक रुमाल रखकर, और उनके जो फीट थे वो सबसे अच्छे कुशन पर हुआ करते थे, और वो बहुत आराम से सो रहे होते थे और स्नोर कर रहे होते थे यानी कि खर्राटे मार रहे होते थे. सो ये जो बॉन्डिंग टाइम था इन अ वे फैमिली का, वो बिल्कुल भी नहीं था, वो एक झूठ था, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था. सभी मदर फादर सब अपने अपनी चीजों में बिजी थे. उनको नहीं फर्क पड़ता था कि केजिया से हमें बात करनी है या टाइम स्पेंड करना है उसके साथ. She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched, and asked the time, then looked at her. अब केजिया जो अब कुछ करने को तो है नहीं बेचारी के पास, तो वो बैठ के बस अपने फादर को देखती रहती थी कि वो फिर उठते हैं, फिर वो स्ट्रेच करते हैं और फिर टाइम पूछते थे, और फिर वो केजिया की तरफ देखते थे और कहते थे कि केजिया, स्टेयर करना अच्छी बात नहीं होता है. डोंट स्टेयर सो केजिया, कि ऐसे घूरो मत, तुम एक उल्लू की तरह लग रही हो, एक लिटिल ब्राउन आउल की तरह लग रही हो. नाउ अगेन यहाँ पे हमें दिखता है कि कैसे उसकी फादर केजिया से बात कर रहे हैं, कैसे उसे एक आउल से कंपेयर कर रहे हैं. सो इसीलिए केजिया का अपने फादर के लिए जो फीलिंग्स है ये जस्टिफाइड है. वो बीइंग अ बच्ची, बीइंग यू नो स्मॉल गर्ल, उसके लिए ये उसको नहीं अच्छा लगता, और ऑब्वियसली उसके मन में ये फीलिंग्स आएंगी कि मतलब यू नो मेरे फादर मुझे नहीं प्यार करते या उन्हें मेरे से फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज ऑफ द वे जो भी वो कह रहे हैं उस वजह से. One day when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week. अब एक दिन केजिया को कोल्ड हो गया, तो वो घर पे ही थी, मतलब अपने रूम में थी अंदर, और उसकी ग्रैंडमदर उसे आके बोलती है कि तुम्हारे फादर का बर्थडे है नेक्स्ट वीक. तो वो उसे कहती है तुम एक पिन कुशन बना लो. पिन कुशन क्या होता है, बेसिकली एक कुशन जिसके अंदर से स्टफिंग होती है कुशन, लेकिन उसमें ना पिन्स को या नीडल्स को स्टोर करने के लिए यूज होता है. सो बेसिकली इट्स लाइक, अगर एक कुशन है फॉर इंस्टेंस, तो उसमें पिन और नीडल्स ना ऐसे आप लगा देते हो तो वैसे स्टिक हो जाती है उसमें, तो वो स्टोर हो जाती है. ठीक है, तो वो कहती है तुम ये एक बहुत ही सुंदर येलो सिल्क का पीस है, उससे ये पिन कुशन बना लो अपने फादर के लिए. Laboriously with a double cotton, the little girl stitched 3 sides. अब laboriously यानी कि बहुत ही मेहनत करके. Now again आप यहाँ पे देखो, केजिया को कोल्ड है, ठीक है ना, केजिया को कोल्ड है, उसके बाद भी उसकी ग्रैंडमदर उससे आके कह रही है कि तुम पिन कुशन बनाओ फादर के बर्थडे के लिए. ठीक है, किसी ने भी ये नहीं पूछा तुम कैसी हो क्या है, बट फादर का बर्थडे इज मोर इम्पोर्टेंट. ठीक है, तो वो बनाने लगती है, पर फिर वो सोचती है कि इसको भरूं किससे, यानी कि कुशन के अंदर एक फिलिंग होती है, राइट, तभी तो वो इतना गुदगुदा होता है. सो वो कहती है इसको किस चीज से फिल करूं, लेकिन
तो द ग्रैंडमदर वाज आउट इन द गार्डन एंड शी वॉन्डर्ड इनटू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स। अब क्योंकि उसकी जो ग्रैंडमदर थी वो गार्डन में थी, तो इसलिए केजिया अपने आप ही अपनी मदर के बेडरूम में चली गई और वहां पे कुछ टुकड़े ढूंढने लगी, कपड़े के या कागज के, जो भी मतलब फालतू के टुकड़े जो किसी यूज के नहीं है। स्क्रैप्स यानी कि पीसेस ऑफ नो यूज, कोई भी ऐसा पीस जो किसी काम का नहीं है वो उसे ढूंढने लगी जिससे वो स्टफ कर सके अपने कुशन को। On the bed table, she discovered a great many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into tiny pieces and stuffed her case. अब केजिया ने क्या किया, वो बेड साइड जो टेबल होती है एक, वो वहां पे उसने देखा कि कुछ पेपर्स रखे हुए ऐसे स्टैक में, और उसने उनको लिया, उनको फाड़ा और छोटे छोटे पीसेस में वो फाड़ के उसको स्टफ कर लिया अपने जो कुशन है उसके अंदर, और फिर उसको सिल दिया, यानी कि पूरा कुशन बन गया था उसका। That night there was a hue and cry in the house, यानी कि उस रात घर में बेसिकली बवाल मच गया था, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जो उसके फादर थे केजिया के, उनकी एक स्पीच थी जो कि नहीं मिल रही थी, ठीक है, वो खो गई थी। ना हमें पता है कि ये स्टोरी कहाँ जा रही है, ठीक है। रिमेम्बर केजिया ने पेपर लिए थे बेड साइड टेबल से, अब फादर की स्पीच गायब हो गई है। सो हमें पता है कि फादर की स्पीच वही थी जो कि केजिया ने फाड़ के अपने कुशन के अंदर डाल ली है। So rooms were searched, servants questions, सारे रूम्स में देखा, जो नौकर है उनसे पूछा गया। Finally mother came into केजिया's room, और फिर उसकी मदर ने आके केजिया की उससे पूछा कि केजिया क्या तुमने ऐसे कुछ पेपर देखे हैं हमारे रूम में और ये वो। अब केजिया इतनी बच्ची छोटी सी, वो ऑनेस्टली उसने आंसर दिया कि हाँ वो तो मैंने यूज कर लिया फाड़ने के लिए, और पेपर जो है उसको क्वेश्चन में डालने के लिए यूज कर लिया। She said I tore them up for my surprise, कि मैंने जो फादर के लिए सरप्राइज प्रिपेयर किया बर्थडे के लिए, मैं तो उसके लिए उसे फाड़ के यूज कर लिया है। और अब जो उसकी मदर है वो एकदम से पैनिक कर जाती है एंड वो एकदम से कहती है कि अभी के अभी नीचे आओ डाइनिंग रूम में, ठीक है। अब हमें पता है केजिया के साथ क्या होने वाला है। सो अब केजिया को उसकी मदर लेके आती है, और वहां पे उसके जो फादर है he was pacing to and fro मतलब यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, वो ऐसे चक्कर काट रहे थे अपने हाथ पीछे करके, जैसे कि आप इस फोटो में भी देख सकते हैं बेबी लूनी टून्स के, कि वो ऐसे घूम रहे थे एक तरफ से दूसरी तरफ कमरे के, ठीक है। और फिर कहते, और तो उसकी जो मदर है वो एक्सप्लेन करती है सारा कुछ, कि मतलब जो भी कि केजिया ने पेपर ले लिया और फाड़ लिया और ये वो, ठीक है। और फिर वो केजिया के सामने आकर और उसे घूरते हैं। नाउ वी नो कि जो फादर है वो बहुत गुस्से में है, he is very angry, ठीक है ना। तो अब लेकिन फादर क्या करते, फादर से पूछे कि तुमने ऐसा किया, तो केजिया अब क्योंकि वो स्टटर करती है उनके सामने, तो उसने बोला नहीं। तो उसने फिर बोला कि फादर जो है वो अपनी मदर से कहते हैं कि रूम में जाओ और वो जो कुशन है, पिन कुशन जो उसने बनाया है, वो लेके आओ और केजिया को सोने के लिए भेज दो, अभी के अभी उसे सुला दो, ठीक है। Crying too much to explain, she lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. अब केजिया जो है वो रूम में रो रही है बहुत ज्यादा, वो नहीं एक्सप्लेन कर पाई, अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे पाई, जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू था वो उसे नहीं सामने रख पाई, और वो बस अपने रूम में अकेले लेटकर और जो थोड़ा बहुत लाइट की वजह से जो पैटर्न्स बन रहे थे फ्लोर पे उन्हें देख रही थी, मतलब उसके पास कुछ करने को नहीं था, वो बहुत ज्यादा अपसेट थी। Then father came into the room with a ruler in his hands. अब फादर जो है वो एक स्केल लेके रूम में आए और कहते कि मैं तुम्हें इसके लिए तुम्हारी पिटाई करूंगा, I am going to beat you for this, ठीक है। नाउ आप समझ सकते हैं केजिया क्या महसूस कर रही होगी, वो वैसे ही अपने फादर से इतना डरती है, और अब उसके फादर एक स्केल लेके आ गए कि मैं तुम्हारी पिटाई करूंगा, ठीक है। और केजिया बहुत डर जाती है एंड शी इज लाइक नहीं 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 नहीं, वो चिल्लाने लगती है और जो चादर है उसके नीचे छुपने लग जाती है, बेड क्लोथ्स यानी कि जो चादर होते हैं। He pulled them aside. Sit up, he ordered, and hold out your hands. अब जो फादर हैं वो दिखाया कितना ज्यादा एक तरीके से एक्सट्रीम मेजर लेने वाले हैं केजिया के अगेंस्ट, जबकि उसने एक बहुत ही छोटी सी मिस्टेक की है जो उस एज में कोई भी एक बच्चा कर सकता था, बट स्टिल उसके फादर अभी गुस्से में हैं, उनको कुछ और नहीं सुनना है। सो वो कहते हैं कि तुम्हें अभी के अभी मैं ये लेसन टीच करूंगा कि जब कोई चीज तुम्हें बिलोंग नहीं करती है तो उसको टच नहीं करना चाहिए, उसको नहीं लेना चाहिए, ठीक है।
अब यहाँ पे कीजिया एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए कि मैं आपके बर्थडे के लिए ये सब कर रही थी, बट उसके फादर नहीं सुनते हैं और वो उसको उसके पाम्स पर वो रूलर मार देते हैं, वो स्केल से उसको मारते हैं हाथ पर। Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. अब यहाँ पे ग्रैंडमदर का रोल बहुत ही स्वीट दिखाया है कि जो ग्रैंडमदर है उससे कहीं ना कहीं क्लोज बॉन्ड है केजिया का, और वो उन पे डिपेंडेंट है इन अ वे। और जब उसके फादर तब उसको स्केल से मारते हैं केजिया को, तो वो अपनी ग्रैंडमदर के पास जाती हैं और वो उसको शांत करती हैं और चुप कराती हैं और काम डाउन करती हैं। और केजिया जो है वो भी, क्योंकि अभी भी अपसेट है और थोड़ा सा डरी हुई है, तो वो उनसे चिपकी रहती है उनकी सॉफ्ट बॉडी से। ठीक है। What did God make fathers for? She sobbed. अब यहाँ पे केजिया जो है वो कह रही है कि भगवान ने फादर्स को बनाया ही क्यों है। तो आप देख सकते हैं केजिया डिसअपॉइंटेड भी है जो उसके फादर ने किया उसके साथ, और साथ ही साथ उसे गुस्सा भी आ रहा है कहीं ना कहीं। सम पार्ट ऑफ हर इज ऑल्सो एंग्री कि मतलब क्यों बनाया है भगवान ने फादर्स को, क्या जरूरत थी बनाने की। लेकिन जो ग्रैंडमदर है वो इस चीज पे इतना फोकस नहीं करती है, वो बस उसको कहती है कि तुम सो जाओ और सुबह तक तुम सब कुछ भूल जाओगी। ठीक है, एज ए ये बहुत ही नेचुरल चीज है, सुबह तक तुम सब भूल जाओगी। तुम्हारे फादर को मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, बट अभी वो बहुत अपसेट है और वो नहीं सुन रहे किसी की भी। तो केजिया से तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि तुम सुबह तक सब भूल जाओगी, लेकिन फादर के लिए दे आर लाइक कि एक्सक्यूज दे रहे हैं कि नहीं वो अपसेट है तो वो अभी किसी की नहीं सुन रहे हैं, मैं कल ट्राई करूंगी एक्सप्लेन करने का। सो आप देख सकते हैं कैसे एक डिफरेंस आ ही जाता है एक मेल और एक फीमेल के को कैसे जिस तरीके से उनके साथ बिहेव किया जाता है उसमें। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लाइक आई सेड, अब एक बच्चे के लिए बहुत ही एक बुरा एक्सपीरियंस हो सकता है, और वैसे ही केजिया नहीं भूली इस चीज को कि उसके फादर ने उसे मारा था स्केल से। तो जैसे ही नेक्स्ट टाइम उसने अपने फादर को देखा, शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक, उसने एकदम से अपने हाथ पीछे कर लिए और वो पैनिक कर गई और घबरा गई। मतलब उसको वापस से वो जो मेमोरी है उसकी वो रिफ्रेश हो गई जब उसके फादर ने उसको पीटा था। तो इसलिए रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स, क्योंकि वो मेमोरी उसकी वापस दिमाग में आ गई। तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा एम्बैरेस हो गई और बहुत ज्यादा अपसेट हो गई और डर गई इस चीज से कि ऐसा वापस हो सकता है मेरे साथ। द मैकडॉनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर। अब हम अभी तक तो हमने केजिया की फैमिली के बारे में पढ़ा, बट अब हम एक दूसरी फैमिली जो कि नेबर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जो कि है द मैकडॉनल्ड्स। सो मैकडॉनल्ड्स जो थे वो बराबर में रहते थे, नेबर्स थे, और उनके 5 बच्चे थे। ठीक है, 5 बच्चे और मदर फादर। अब केजिया जो एक दिन उन्हें देख रही थी, एक फेंस में जो गैप होता है उसमें से वो देख रही थी कि वो लोग टैग खेल रहे थे। नाउ टैग जो है वो बेसिकली पकड़म पकड़ाई है, जैसे हम खेलते हैं कि एक दूसरे को पकड़ना होता है, और जो डेनर है उसने एक बार किसी को पकड़ लिया, मतलब उसको ऐसे टच कर दिया, टैग कर दिया, तो वो गेम से आउट हो जाएगा। सो जस्ट अ फैंसी वर्ड, टैग पकड़म पकड़ाई के लिए टैग है। अब यहाँ पे उनकी फैमिली को डिस्क्राइब किया जा रहा है कि जो फादर है अपने, जो उनका छोटा बेबी था माओ, और उसको शोल्डर्स पर लेकर, और जो 2 उनकी छोटी बच्चियां थी उनको वो कोट की पॉकेट्स पकड़ के और लटकी हुई थी अपने फादर के ऊपर, और फ्लावर बेड्स जो हैं उनमें घूम रही थी, इधर उधर चक्कर काट रही थी। और जो लड़के हैं, जो बॉयज हैं, वो जो फादर है उन पे पानी डाल देते हैं, पाइप से, होज से पानी उन पे डाल देते हैं, लेकिन फादर गुस्सा नहीं होते और वो और ज्यादा हंसते हुए उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं। He tried to catch them laughing all the time. Laughing all the time बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि एक तरफ केजिया के फादर हैं जो कि बहुत ज्यादा डोमिनेंट है, कमांड करते रहते हैं घर में जितने भी लोग हैं कि ये करो वो करो, टाइम स्पेंड नहीं करते अपनी बच्ची के साथ। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे जो मैकडॉनल्ड्स हैं उनके फादर हैं जो कि अपने बच्चों के साथ खेलते भी हैं, टाइम भी स्पेंड करते हैं, गुस्सा नहीं होते हैं, हंसते रहते हैं उनके साथ। तो एक कंपैरिजन कहीं ना कहीं ना चाहते हुए केजिया कर रही है। कंपैरिजन बिटवीन, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, कंपैरिजन बिटवीन मैकडॉनल्ड एंड हर फादर।
तो ये वो कंपैरिजन ना चाहते हुए भी कर रही है, वो देख रही है कि वो क्या मिस आउट कर रही है कि मेरे फादर ऐसे नहीं हैं पर मैकडॉनल्ड्स के फादर ऐसे हैं। नाउ कुछ की टर्म्स, पहला है टैग, जो कि जैसे कि मैंने कहा एक बच्चों का गेम है जिसमें एक दूसरे को पकड़ना होता है। स्क्रैप्स, स्मॉल पीसेस ऑफ क्लॉथ और पेपर एटसेट्रा दैट आर नॉट नीडेड, ऐसे टुकड़े जो क्लॉथ या पेपर के जिनकी कोई जरूरत नहीं होती है। सो बेसिकली वेस्ट मटेरियल कहते हैं हम इसे एक तरीके से। देन नेक्स्ट ह्यू एंड क्राई यानी कि एंग्री प्रोटेस्ट है, जैसे कि मैंने कहा था कि बवाल मचा देना। लेबरसली विद अ लॉट ऑफ एफर्ट और डिफिकल्टी, की कोई चीज बहुत ही मेहनत से करना। वॉन्डर्ड इनटू यानी कि वेंट इनटू या बाय चांस, की बाय चांस आप कहीं चले गए, जैसे केजिया बाय चांस अपनी मदर के रूम में चली गई थी घूमते घामते, तो उस तरीके से वॉन्डर्ड इनटू। ओके, अब हम वापस एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लग रही होगी अभी तक, क्योंकि मुझे बड़ी अच्छी लग रही है। सो देन इट वाज शी डिसाइडेड दैट देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर्स। अब केजिया ने ये डिसाइड करा और उसने ये रियलाइज करा कि फादर्स अलग अलग तरीके के होते हैं। सारे फादर्स केजिया के फादर की तरह भी नहीं होते, पर सारे फादर्स मैकडॉनल्ड्स के फादर की तरह भी नहीं होते हैं। अब एक दिन क्या हुआ, केजिया की जो मदर है वो बीमार हो गई, तो उसकी मदर और जो ग्रैंड मदर है वो हॉस्पिटल चले गए। तो अब बचा कौन घर में, केजिया एंड हर डैड, ये दो लोग घर में रह गए थे। बहुत ही बुरी सिचुएशन केजिया के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली वो अपने डैड के साथ टाइम स्पेंड करना नहीं चाहती है। हमने पढ़ा है कि वो उन्हें अवॉइड करना चाहती है इनफैक्ट। अब द लिटिल गर्ल वाज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस द कुक। तो अब केजिया को घर में एलिस जो कुक है उसके साथ छोड़ दिया गया था। और फिर एलिस जो है उसने रात में उसको बोला कि तुम सोने के लिए चली जाओ। लेकिन अब ये बात सुन के जो केजिया है वो डर गई। क्यों डर गई, क्योंकि केजिया को नाइटमेयर्स आते हैं रात में, ठीक है। तो वो एलिस से पूछती है कि व्हाट विल आई डू इफ आई हैव अ नाइटमेयर। नाइटमेयर यानी कि एक बैड ड्रीम। तो वो पूछती है कि अगर मुझे एक बुरा सपना आया तो मैं क्या करूंगी। तो उसने फिर उसके समझाया कि मतलब मैं हमेशा अपनी ग्रैनी यानी कि ग्रैंड मदर के पास जाती हूँ जब भी मुझे बुरा सपना आता है, और मैं उनके साथ जाके सो जाती हूँ, क्योंकि मैं अंधेरे में नहीं रह सकती जब मुझे डर लग रहा होता है। लेकिन एलिस क्योंकि वो कुक थी, उसको फर्क नहीं पड़ता था, तो उसने बोला कि तुम बस सो जाओ और चिल्लाना मत, वरना तुम्हारे फादर उठ जाएंगे। सो नाउ अगेन, केजिया चिल्लाए, केजिया डर जाए, डजंट मैटर, फर्क नहीं पड़ता, फादर नहीं उठने चाहिए। तो मतलब आप वो कंपैरिजन देख सकते हैं जो कि करा जा रहा है एक लड़की और एक लड़के में इवेंचुअली, कि एक बच्चा डर रहा है बट उससे किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है, बट फादर उसकी चीखने से उठ ना जाए वो ज्यादा मैटर करता है। लेकिन अब द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम। अब केजिया को जो हमेशा एक डरावना सपना आता था कि एक बुचर नाइफ लेके और रोप लेके आया है और पास आता जा रहा है और बहुत ही इविल स्माइल है उसके चेहरे पर, और केजिया जो है वो मूव नहीं कर पा रही है, वहीं खड़े होकर रो रही है। तो ये जो सपना है ये वापस से उसको आता है और केजिया चिल्लाने लगती है ग्रैंडमा ग्रैंडमा, ठीक है। और फिर वो एकदम से देखती है कि उसके जो फादर है वो उसके बेड के साइड में एक कैंडल लेके बैठे हुए हैं, और वो पूछते हैं व्हाट्स द मैटर, कि क्या हो गया तुम्हें। और केजिया क्योंकि इतना डरी हुई है तो वो सेंटेंस नहीं फॉर्म कर पाती, वो बस कहती है बुचर नाइफ आई वांट ग्रैनी, मुझे ग्रैनी चाहिए है, मुझे अपनी ग्रैंड मदर चाहिए है। अब फादर जो है वो अपनी कैंडल बुझाते हैं और केजिया को गोद में उठा के अपने रूम में ले जाते हैं और उसे अच्छे से बेड में टक कर देते हैं, ठीक है। वो अच्छे से उसको लिटाकर उसे चादर वादर उठाकर कंफर्टेबल कर देते हैं अपनी बेड पर, और फिर उसी के साइड में लेट जाते हैं। हाफ asleep still, with the butcher's smile all about her it seemed, she crept close to him. अब केजिया जो है वो क्योंकि अभी भी अपने नाइटमेयर से इतना ज्यादा डरी हुई है, घबराई हुई है, तो वो अपने फादर के और क्लोज जाके और स्नगल कर लेती है। स्नगल यानी कि एक कंफर्टेबल पोजीशन में आना, थोड़ा वो अपने फादर से बेसिकली चिपक के लेट जाती है क्योंकि वो अभी भी डरी होती है, और वो टाइटली उनकी शर्ट को पकड़ लेती है। तो आप देख सकते हैं कि केजिया प्रोटेक्टिव फील कर रही है अपने फादर के साथ, मतलब ऑल्दो वो पूरी मतलब बचपन से डर रही है उनसे और सब कुछ है, बट तब भी जब उसके फादर ने ये स्मॉल जेस्चर किया कि वो जब डरी हुई थी तो वो उसको आके उन्होंने अच्छे से उसको काम डाउन किया, उसको सुलाने की कोशिश करी, तो केजिया भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेल्ट हुई और वो अपने फादर के अराउंड प्रोटेक्टिव फील करने लगी।
सो लाइक आई सेड स्टार्टिंग में कि अभी हमारी परसेप्शन जो फादर को लेके भी है वो चेंज होगी स्टोरी के एंड तक। अब कीजिया के लिए अंधेरा नहीं मैटर करता था और उसके फादर एक और बहुत प्यारी चीज करते हैं और वो कहते हैं हेयर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म, कि अपने पैरों को मेरे पैरों से रब करो ताकि वो गर्म हो जाए। अगेन हम एक बहुत ही डिफरेंट साइड देखते हैं कीजिया के फादर का, कि वो उसके लिए कंसर्न्ड है कि उसको ठंड ना लग रही हो। इसीलिए वो उसको कहते हैं कि अपने पैर जो है मेरे पैर से रब करो सो दैट वो वार्म हो जाए। कुछ इंपॉर्टेंट की टर्म्स अगेन, नाइटमेयर एक बुरा सपना, लाइक आई सेड अ बैड ड्रीम। टक्ड अप यानी कि कवर्ड अप नाइसली इन बेड, कि अच्छे से कवर कर दिया है बेड में, चद्दर उड़ा दिया है। स्नगल्ड यानी कि मूव्ड इनटू अ वार्म कंफर्टेबल पोजीशन क्लोज टू अनदर पर्सन, कि दूसरे इंसान के जब आप पास चल जाते हो, कंफर्टेबल वार्म पोजीशन में आ जाते हो, तो उसका मतलब होता है स्नगल करना। अब हम आगे बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन में, खत्म ही होने वाली है कहानी। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल। अब फादर इतना थके हुए थे कि वो कीजिया से पहले सो गए और फिर कीजिया जो है वो कहीं ना कहीं अपने फादर को एक अलग नजरिए से देखने लगी। उसका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो चेंज हुआ अपने फादर को लेकर। आपको याद होगा कीजिया ने स्टार्टिंग में अपने फादर को कैसे डिस्क्राइब किया था कि वो कितने बड़े हैं, उनके हैंड्स और उनके नेक, और जब यॉन करते तो उनका माउथ कितना बड़ा है। बट अब जब वो उनके साइड में लेटी थी तो उसे लगा कि वो इतने बड़े भी नहीं है आफ्टर ऑल, मतलब कोई उनकी देखभाल करने के लिए नहीं है यहाँ पे। कीजिया के पास तो उसकी ग्रैंड मदर भी थी, मदर भी है, बट फादर के लिए उसको लगता है कि उनकी कोई केयर करने के लिए है ही नहीं, नो वन टू लुक आफ्टर हिम। तो अब उसे लगा था कि उसके फादर उतने बड़े भी नहीं है कहीं ना कहीं, मतलब वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। He was harder than grandmother but it was a nice hardness। अब कीजिया जो है उसने एक टाइम पे बोला था कि उसकी ग्रैंडमदर की काफी सॉफ्ट बॉडी है, वहीं पे अब वो कह रही है कि उसके जो फादर है उनमें कहीं ना कहीं एक अच्छी हार्डनेस है, यानी कि थोड़ा हार्ड एक्सटीरियर है उनका। और फिर वो धीरे धीरे करके रियलाइज करते हैं कि उसके फादर हर दिन इतना काम करते हैं कि उनके पास नहीं है टाइम कि वो मिस्टर मैकडोनल्ड की तरह बने, कि वो इतना टाइम स्पेंड करें अपने बच्चों के साथ। He was too tired to be a Mr. McDonald। तो यहाँ पे हमें समझ में आता है कि कीजिया कहीं ना कहीं चाहती थी कि उसके फादर मिस्टर मैकडोनल्ड की तरह हो, कि टाइम स्पेंड करे, मस्ती करे अपने कीजिया के साथ। बट अब उसे ये रियलाइज हो रहा है कि वो इतना काम कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं कि उनके पास नहीं है टाइम कि वो ऐसा कुछ कर सके कि वो मिस्टर मैकडोनल्ड की तरह बन सके। She had torn up all his beautiful writing. She stirred suddenly and sighed। और फिर कीजिया को लगता है कि उन्होंने इतना जो मेहनत की थी, वो जो लिखने में अपनी स्पीच जो कीजिया ने फाड़ दी थी फिर, तो उसको उसके लिए भी काफी ज्यादा गिल्टी फील होता है। यहाँ पर उसको गिल्टी फील होता है कि उसने ऐसा कर दिया था, चाहे वो इंटेंशनली करा हो या अनइंटेंशनली करा हो। What's the matter? asked her father. Another dream? अब जो फादर है वो फिर से देखते हैं कि कीजिया थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है और वो कहते हैं क्या हो गया, फिर से सपना आ रहा है क्या? और कीजिया कहती है कि my head's on your heart, I can hear it going. What a big heart you've got, father dear। और फिर कीजिया कहती है कि मेरा जो सर है वो आपके दिल पर है और मैं उसे सुन सकती हूँ, जो धक धक हो रही होगी दिल की वो मैं सुन सकती हूँ। और फिर वो कहती है आपका कितना बड़ा हार्ट है फादर डियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब ये लास्ट लाइन, ऑल्दो अब्रप्ट एंडिंग है स्टोरी की, बट ये लास्ट लाइन में हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो फादर डॉटर एक बॉन्ड था वो काफी बेटर हो गया है। जो कीजिया और उसके फादर की रिलेशनशिप थी वो कहीं ना कहीं बेटर हो गई है, इम्प्रूव हो गई है, बिकॉज कीजिया अब ये रियलाइज कर रही है कि उसके फादर इवेंचुअली ह्यूमन है और वो भी उससे उतना ही प्यार करते हैं और उतना ही कंसर्न है उसके लिए जितना शायद उसकी मदर या उसकी ग्रैंड मदर है। ये वो स्टोरी थी जो कि एक लिटिल गर्ल के बारे में थी, जब अपने फादर से डरती थी, बट एट द एंड ऑफ द स्टोरी वो इवेंचुअली समझने लगी, उन्हें अंडरस्टैंड करने लगी और उसका पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। नाउ नेक्स्ट टाइम हम द लिटिल गर्ल के इंपॉर्टेंट MCQs सॉल्व करेंगे, जो कि लाइक आई सेड काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसीलिए नेक्स्ट टाइम जो मेरी वीडियो है उसे मिस मत कीजिएगा। पर उससे पहले अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, कमेंट और उस पर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए इफ यू थिंक ये उनके लिए भी हेल्पफुल होगी। कोई भी डाउट है आप कमेंट्स में लिख सकते हैं और मैं उनका रिप्लाई कर दूंगी। ओके, सो स्टे ट्यून्ड टिल द नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।